ये इन्होंने दिखाया है जल चक्र के बारे में। अब देखिए, ये जो इसमें जल चक्र दिखाएगा, आप इसे देखेंगे कि ये जो है ना, ये जल का भाग है ना, और ये जल ऊपर से बहता हुआ आ रहा है। देखो यहाँ पर आ रहा है ना, ऊपर से बहता हुआ जल इसमें आ रहा है। ये जल ऊपर से, पहाड़ों से ऊपर से बहते हुए इस निचले स्थान पर जल एकत्रित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। अब ये जल सूर्य का जैसे प्रकाश पड़ता है, जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा इस पर, जल वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा, ये वाष्पीकरण होकर के ऊपर की तरफ उठेगा, ये है ना, ये जल ऊपर की तरफ वाष्पीकरण होकर ऊपर की ओर उठ रहा है। जब ये ऊपर की ओर उठेगा तो क्या होगा, यहाँ जल वाष्पन के रूप में पहुंचेगा, फिर संघनन होगा इसका। ये संघनन हो रहा है इसका। जब संघनन होगा तो क्या होगा, बादलों में जो संघनन की क्रिया है, वो जो बूंदे है ना, बारिश वाली बूंदे, पानी की बूंदे, उनमें जल का रूप धारण करना होगा। जब उस जल का रूप उसमें उपस्थित होगा तो क्या होगा, यहाँ से बारिश की बूंदें गिरना स्टार्ट हो जाएंगी, पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं वर्षण। क्या बोलते हैं, वर्षण। अब ये देखिए, जल ये पर्वतों के ऊपर गिर रहा है ना, पहाड़ों के ऊपर गिर रहा है। अब ये जल एकत्रित होकर के बह करके इस तालाब में फिर आ रहा है। यहाँ पर नीचे तालाब मान लीजिए, सागर मान लीजिए, इसका नाम तो नहीं दे रखा है ना, एक समझने के लिए आप तालाब मान लीजिए या सागर मान लीजिए, जो भी आप मानो। फिर ये जल यहाँ से बह करके, यानी बह करके इसमें आ जाता है। फिर ये गर्म हुआ, फिर ऊपर पहुंचा, फिर संघनन हुआ, फिर वर्षण हुआ, फिर ऊपर गया। देखिए ये क्या है, ये चक्कर है, क्या ये साइकिल है। इस साइकिल का पहिया आपने देखा होगा ना, घुमाते हैं साइकिल, तो जैसे बाल बड़ी लगी होती है ना, घूम घूम के वहीं पर आ जाती है। सेम कंडीशन मान लीजिए आप, यही जल चक्र है, कोई और कुछ नहीं है इसमें। तो अगर हम ज्योग्राफी को समझना चाहते हैं तो दोस्तों समझेंगे कैसे, जब इसको हम अपने जीवन चक्र से रिलेट करेंगे। यकीन मानिए।